आई एम टॉकिंग अबाउट प्रॉपर्टी ऑन इंटीजर्स। देखिएगा आज का हमारा जो टॉपिक है वह इंटीजर पर प्रॉपर्टी है एडिशन के लिए। तो लिखा हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर ऑन एडिशन। देखिएगा एडिशन पर कितने प्रॉपर्टी होता है। तो पहला प्रॉपर्टी होता है आपका क्लोजर, दूसरा होता है कम्यूटेटिव, तीसरा होता है एसोसिएटिव, चौथा होता है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, पांचवा होता है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स होता है। 5 प्रॉपर्टी होता है जो एडिशन पर काम करता है। इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन पर काम करता है। तो मैं अगले वीडियो में इसको बताऊंगा आपको। फिलहाल मैं एडिशन पर इंटीजर का प्रॉपर्टी मैं बता रहा हूँ। तो पहला जो प्रॉपर्टी होता है हमारा प्रॉपर्टी होता है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी को हम लोग प्रॉपर्टी को ला भी बोल सकते हैं। तो पहले क्लोजर प्रॉपर्टी में होता है जो सम ऑफ any two integers is always n integers। जैसे मैंने मान लिया a और b कोई 2 इंटीजर है। देखिएगा इस वाले साइन को हम बिलोंग पढ़ते हैं, बिलोंग, और इस वाले साइन को हम पढ़ते हैं फॉर एवरी, और इस वाले को हम पढ़ते हैं उल्टा को देयर एग्जिस्ट। इसमें जरूरत पड़ेगी इसलिए मैं पहले नोट कर दे रहा हूं। तो मैंने मान लिया ए बी क्या है, इंटीजर है, मतलब बिलोंग मतलब ए और बी इस इंटीजर में है, मतलब इंटीजर में बिलोंग कर रहा है। तो इसका रूल होता है a प्लस बी भी इंटीजर ही होगा। यानी कहने का मतलब अगर इंटीजर में से कोई भी 2 नंबर ले ले, उनमें से कोई भी 2 नंबर ले ले, आप उन दोनों नंबर का अगर प्लस करेंगे तो उसका रिजल्ट भी इंटीजर ही आएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं मान लिया a इक्वल टू 2 और b इक्वल टू 3। अब देखिएगा a भी इंटीजर है और a भी इंटीजर है, 2 इंटीजर है। इन दोनों नंबर को अगर हम सम करेंगे तो इसका रिजल्ट इंटीजर ही आना चाहिए। वही बोल रहा है द सम ऑफ एनी 2 इंटीजर, यानी किसी भी 2 इंटीजर का अगर हम सम कर रहे हैं तो वह हमेशा इंटीजर ही आएगा। तो जो मैंने एक इंटीजर 2 लिया, एक 3 लिया, देखिए इसको ऐड कर रहा हूं तो 2 + 3 = 5। देखिए 5 इंटीजर होता है, देखिए 2 भी इंटीजर है, 3 भी इंटीजर है, इनका सम किया तो वो भी आया 5 भी इंटीजर है। एक और एग्जांपल ले लीजिए, जैसे मैं ए ले रहा हूं 5, b = -3। अब इनका सम कर रहा हूं तो 5 + -3 यानी 5 - 3 ये हो जाएगा आपका 2। देखिए यहाँ पर 2 भी इंटीजर है, 5 इंटीजर है, -3 भी इंटीजर है, और 5 - 3 किया यानी 5 + -3 तो ये माइनस हो जाएगा, ये 2 रिजल्ट देगा, ये 2 भी इंटीजर है। एक और एग्जांपल ले लीजिए, a = 3 ले लीजिए, b = 6 ले लीजिए। देखिएगा -3 + -6 तो -3 - -6 ये होगा -9। देखिए -9 भी इंटीजर ही है, देख रहे हैं। तो हमने 3 भी लिया, -6 लिया, दोनों इंटीजर है, और इनका एडिशन किया तो -9 है, -9 भी इंटीजर ही है। कहने का मतलब यह है कि किसी भी 2 इंटीजर को सम करते हैं तो उसका रिजल्ट इंटीजर ही मिलता है। प्रॉपर्टी यही कर रहा है जो एग्जांपल हमारा सैटिस्फाई कर रहा है। दूसरा आता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या ला। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलिए या ला बोलिए, बात वही होता है। इसमें क्या करते हैं, इफ a and b any 2 integers then फॉर एवरी, देखिए ये उल्टा ए को फॉर एवरी अभी लिखा हूं ना, फॉर एवरी, तो फॉर एवरी a, b बिलोंग इंटीजर, तो सच दैट तो a + b = b + a, ये इसका फार्मूला है, मतलब भूल गई आप। तो देखिएगा यहाँ कहता है कि अगर यहाँ से कोई 2 इंटीजर ले ले, आप कोई भी 2 इंटीजर ले ले, अगर वह दोनों इंटीजर अगर उसको हम प्लस कर दे, फिर से उसको प्लेस को चेंज करके फिर प्लस करें तो दोनों का आंसर सेम आता है और दोनों इंटीजर ही होता है। इसका मतलब यही होता है। तो मैं एग्जांपल लूं तो a = 2, b = 3। देखिए तो यहाँ पुट कीजिए 2 + 3 या 3 + 2,
देखिए यहाँ पर मैंने क्या पहले लिखा 2, यानी एक जगह पर 2, बी की जगह पर 3, तो 2+3। अब देखिए बी को पलट दिया, यानी ए को उधर अब बी को आगे कर दिया, तो बी को पहले लिखा, ए को बाद में लिखा, तो बी हमारा 3 लिखा। ए कितना है 2 किया 5, तो दोनों का दिखेगा 5 है ना, इंटीजर है। तो देख रहे हैं आप, जब इस कंडीशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है और ये जो रिजल्ट 5 आया है दोनों बराबर भी है और इंटीजर भी है। एक और एग्जांपल ले ले, जैसे मैं ले लूं a = 6, b = 9, तो ये आपका हो जाएगा 6 + 9 और 9 + 6, ये देखिएगा 15, ये 15 देखिए मैं 6 + 9 किया, उसके बाद 9 + 6 किया, यानी हम रिप्लेस किया ना, तो जब प्लेस चेंज करके जोड़ रहे हैं तो दोनों आंसर सेम आ रहा है और दोनों इंटीजर ही आ रहा है, तो हम कह सकते हैं जे हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो कर रही है। थर्ड प्रॉपर्टी होता है एसोसिएटिव। थर्ड प्रॉपर्टी होता है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलिए या ला बोलिए, प्रॉपर्टी बोलिए या ला बोलिए, तो जनरली प्रॉपर्टी ही लिखा जाता है, अधिकतर केसों में प्रॉपर्टी ही लिखा जाता है, ला कम लिखा जाता है, लेकिन ला भी बोल सकते हैं आप। ओके, चलिए यहाँ पर क्या करना है, उसमें 3 इंटीजर चाहिए। यहाँ पर कितना था, 2 इंटीजर था, अब यहाँ पर 3 इंटीजर की जरूरत पड़ेगी, तो लिखेंगे इफ a, b एंड c एंड b, if a, b एंड c are any 3 integers, कितना इंटीजर लेंगे यहाँ पर 3 इंटीजर्स, देन तब कंडीशन क्या करेंगे, फॉर एवरी a, b, c बिलोंग इंटीजर, यानी यहाँ पर 3 नंबर लेना है, एसोसिएटिव में 3 इंटीजर चाहिए, तो 3 इंटीजर मैंने मान लिया फॉर एवरी a, b, c बिलोंग इंटीजर, यानी कोई 3 नंबर इंटीजर से हमने ले लिया। अब उसको प्रॉपर्टी के थ्रू क्या लिखेंगे, a + b + c, यानी 2 नंबर को ब्रैकेट में लिखना है, अब तीसरा को आउट करना है। अब क्या करना है, अब इस पहले नंबर को आउट करना है, तो a प्लस, अब ब्रैकेट में b + c करना है, इसका रिजल्ट भी इंटीजर ही आना चाहिए। मेरी बात समझिएगा, मैंने लिखा इफ a, b एंड c आर एनी 3 इंटीजर, मैंने इंटीजर से कोई 3 नंबर लिया, उनको लेने के बाद मैं इस प्रॉपर्टी को सैटिस्फाई कराना होता है, तो मैंने लिखा 2 नंबर को ब्रैकेट में लिखा, तीसरा को बाहर लिखा, फिर यहाँ क्या किया, ये जो a ब्रैकेट में था इसको a को बाहर कर दिया और b + c ब्रैकेट में कर लिया और बिलोंग इंटीजर, यानी ये भी, ये दोनों, ये वाला, ये साइड, लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों इक्वल होता है, दोनों इंटीजर ही होता है। तो चलिए कोई नंबर को समझते हैं कि क्या फॉलो कर रहा है कि नहीं, तो a = 2, b = 3, c = 5। अब देखिए मैं पुट कर रहा हूं यहाँ पर, तो 2 + 3 + 5 = 2 + 3 + 5, यहाँ पर देखिएगा कितना आ जाएगा 5 + 5, यहाँ पर हो जाएगा 2 + 8, और कीजिएगा ब्रैकेट में होता है उसको पहले हम लिखते हैं, तो मैंने देखिए 2 + 3 को 8 किया तो 5 आया, इस 5 को नोट कर लिया, यहाँ पर 2 नोट किया प्लस 3 + 5 8 वाला, तो ब्रैकेट वाले को पहले सॉल्व करते हैं, ये होगा 10, ये होगा 10। आप देख रहे हैं 10 इंटीजर है, देखिए ये 2 भी इंटीजर है, 3 भी इंटीजर है, 5 भी इंटीजर है, और इनको हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पर लगाए तो 10 10 दे दिया, 10 इंटीजर है और 10 एक दूसरे के बराबर भी है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा ये जो रूल है एसोसिएटिव रूल उसको फॉलो कर रही है ना। एक और एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझा दे रहा हूं, जैसे a = 4, b = -3, c = 6। अब यहां पुट कीजिए, यह होगा 4 + -3 + 6 = 4 + -3 + 5। ब्रैकेट वाले को पहले करेंगे, बताएं अभी, यह होगा 4 - 3 प्लस हटेगा, जब 2 नंबर के बीच में डबल साइन होता है, प्लस माइनस प्लस रिमूव होता है और माइनस आ जाता है, ये होगा 3 + 6 = 4 प्लस, अब ये देखिएगा इसको हम सॉल्व करेंगे तो +2 दे देगा, यहां पर माइनस कीजिए 1 + 6, ये होगा सॉरी 6 होगा, तो ये 3 दे देगा,
अब ये देखिएगा 7, ये भी 7, तो 7 इक्वल टू 7। आप देख रहे हैं जे मैंने 4 भी इंटीजर लिया, 3 भी -3 भी लिया और 6 भी लिया, और इनको इस पर हमने लगा दिया। तो आप देख रहे हैं जी 7 इक्वल टू 7, यानी लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल आ रहा है, और ये जो 7 आ रहा है ये भी इंटीजर ही आ रहा है और इस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। तो हम कह सकते हैं ये जो हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होता है इस पर फॉलो करता है। अगला प्रॉपर्टी है नंबर 4, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, सॉरी आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव का है इसलिए हम एडिटिव लिखेंगे। अगर मल्टीप्लिकेटिव का लिए होते तो हम मल्टीप्लिकेटिव लिखते, फिलहाल हम एडिटिव लिए हैं तो इसलिए एडिटिव आइडेंटिटी लिखेंगे। तो लिखेंगे फॉर एनी इंटीजर ए, मैंने मान लिया इंटीजर ए हो गया, तो यहां से हम क्या लिखेंगे, देन या वी हैव लिख लीजिए, वी हैव लिखेंगे फॉर एवरी ए बिलोंग आई देयर एग्जिस्ट 0 बिलोंग आई। यहां पर गौर कीजिएगा, अब यहां से आप सर्च डॉट लिख लीजिए, देखिएगा हमने कोई एक इंटीजर ले लिया, वो इंटीजर मैंने ए ले लिया। अब इसमें क्या किया, ये जो है आई में है मतलब ए इंटीजर है, तो वह उसका जो आइडेंटिटी होता है ना वो 0 होता है, तो 0 भी इंटीजर ही रहता है। तो इसका रूल क्या बनेगा, a + 0 इक्वल टू 0 + a इक्वल टू a। अब एक बात बताऊं, अगर आप कोई इंटीजर ले लीजिए, अगर उस इंटीजर में 0 ऐड कीजिए तो आपका रिजल्ट 0 ही आएगा। देखिए मैंने जो इंटीजर a लिया था, a में 0 ऐड किया या 0 में उस इंटीजर को ऐड करो, हमेशा इंटीजर ही देगा, वही नंबर देगा। आप कोई भी नंबर ले लीजिए, आप उसमें 0 जोड़ेंगे ना, ऐड करेंगे तो वही नंबर ही देगा। बात समझ में आ रहा है? तो हम कह सकते हैं हमारा जो 0 होता है वह एडिटिव आइडेंटिटी होता है। जैसे एग्जांपल के थ्रू, मैं एग्जांपल के थ्रू आपको बताऊं, मैंने ले लिया a = 2, तो हम क्या करेंगे 2 + 0 लिखेंगे या 0 + 2 लिखेंगे। देखिए 2 ही आ रहा ना। आप एक जगह पर कोई नंबर ले लीजिए, उसमें 0 ऐड करने के तुरंत बाद रिजल्ट वही देगा, वही नंबर ही देता है। यहां पर 0 क्या है, आइडेंटिटी है, तो हम लिखेंगे 0 इज द हियर, 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी। क्या लिखेंगे, एडिटिव आइडेंटिटी। 0 क्या हो जाएगा हमारा पर एडिटिव आइडेंटिटी होगा। एक क्या कोई इंटीजर है, एक जब कोई इंटीजर ले सकते हैं, और 0 क्या है, आइडेंटिटी है, इसका एडिटिव आइडेंटिटी है। तो आप 0 में कोई नंबर जोड़िए या नंबर में कोई 0 जोड़िए, हमेशा वो नंबर ही देगा, यानी इंटीजर ही देगा, ठीक है ना। तो ये एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी सैटिस्फाई कर रहा है। पांचवा होता है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स लिखेंगे फॉर एनी इंटीजर ए। मैंने मान लिया एक इंटीजर ए है, वी हैव। अब देखिएगा यहां पर जो ए है ना, जाहिर सी बात है कि फॉर एवरी ए बिलोंग आई, देखिए ए इंटीजर है तो इस क्या होगा, देयर एग्जिस्ट -a बिलोंग भी आई, यानी अगर a इंटीजर है तो -a भी इंटीजर ही होगा। जैसे इसका रूल के मुताबिक चले तो a + -a इक्वल टू -a + a इक्वल टू 0, यानी किसी नंबर का इनवर्स निकाल के जोड़ देगा ना तो रिजल्ट 0 ही देगा। देखिए यहाँ पर a का इनवर्स -a है, इनको जोड़ा, या -a लीजिए उसका इनवर्स +a हो जाएगा, जोड़ा, रिजल्ट आपका 0 ही आया ना। ये तो रूल है। आप कोई नंबर को लेकर समझते हैं जो क्या उसका रिजल्ट दे रखा है। तो आप मैं a = 2 ले रहा हूं, तो देखिएगा 2 प्लस, अब 2 का इनवर्स क्या हो जाएगा, -2। अगर नंबर प्लस में होगा तो उसका इनवर्स माइनस में आएगा, अगर नंबर माइनस में है तो उसका इनवर्स प्लस में देगा। तो 2 प्लस में है, इसका इनवर्स -2 हो जाएगा, इक्वल टू, अब -2 ले रहा हूं तो -2 का इनवर्स +2 इक्वल टू 0। आप देख रहे हैं इसका भी 0 हो रहा है, इसका भी 0 हो जा रहा है, और 0
जीरो क्या है, इंटीजर ही है ना, देखिए जीरो भी इंटीजर ही है, जीरो क्या है, इंटीजर है, यहाँ पर 2 2 आ रहा था, इंटीजर ही था, देख रहे हैं ना। एक और एग्जांपल लेके समझा रहा हूं आपको, जैसे इक्वल टू आप ले लीजिए 4 ले लीजिए, अब देखिए 4 प्लस माइनस 4 होगा कि नहीं, क्योंकि 4 का इनवर्स -4। अभी मैंने बताया अगर आप मान लीजिए प्लस नंबर कोई लिख रहे हैं, इसका इनवर्स माइनस होगा, 6 5 ले रहा हूं, इसका इनवर्स -5 होगा। अगर -9 नंबर ले रहा हूं तो इसका इनवर्स +9, अगर 8 माइनस के साथ 8 ले रहा हूं तो +8 हो जाएगा। मैंने अभी बताया जे अगर नंबर आप कोई भी ले रहा है उसका इनवर्स सीधे उल्टा होता है उसका, तो अगर प्लस में लेंगे तो इनवर्स उसका माइनस में आएगा, अगर आप माइनस में ले रहे हैं तो उसका इनवर्स प्लस में आएगा, ये इसका कॉन्सेप्ट है। तो यह क्या होगा, -4 + 4 = 0, 0 इंटीजर आ रहा है, और ये एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स सैटिस्फाइड कर रहा है। तो ये एडिशन पर हमने 5 प्रॉपर्टी को बताया आपको, पहला प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी, दूसरा कम्यूटेटिव, तीसरा एसोसिएटिव, चौथा एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, पांचवा एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। और आपके सामने मैंने अभी अभी पांचों प्रॉपर्टी को 1 बाय 1 करके आपको समझाया, ठीक है ना, और मैं पूरी कोशिश की आपको समझाने का ना। ओके।